Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, we are going to cover the lectures of biology. Our first chapter name is Introduction to Biology. आज के हमारे लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? We will learn about what is science, what is nature, what is biology, and why non-living things are studied in biology. स्टूडेंट्स, जब हम बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं, हमारी बुक पर सबसे पहले एक लाइन लिखी होती है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइंस। वर्ड साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव किया गया है और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी साइंस एक नॉलेज है। लेकिन नॉलेज तो हमारे पास उर्दू का भी है, इंग्लिश का भी है, इस्लामियत का भी है। साइंस कैसा नॉलेज है? साइंस इज अ नॉलेज इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है गौर व फिक्र करना, मुशाहदात करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना। इन ऑब्जर्वेशन पर फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं और इन एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं वो मदद करते हैं नेचर को समझने में। बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊंगी। एक बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। इनके दौर में, इनके टाइम पीरियड में एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी का नाम था स्मॉल पॉक्स। अब ये इतनी डेंजरस बीमारी थी कि इससे जो है लाखों अमवात हो रही थी, बहुत ज़्यादा जानें जा रही थी। तो एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि वो लोग जो गाय और भैंस से दूध निकालते हैं उनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती। तो उसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया। अपनी इस ऑब्जर्वेशन पे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और वैक्सीन को डिस्कवर कर दिया। वैक्सीनेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उस वैक्सीन से जो है स्मॉल पॉक्स की बीमारी को क्योर किया जाता था। तो काम कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑब्जर्वेशन से। इसी तरह एक और साइंटिस्ट हैं न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया, उसने सेब के दरख्त से सेब को गिरते हुए देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। इसी तरह बच्चे, हमारी तारीख बहुत सी ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप बायोलॉजी के हर वर्ड को गौर से पढ़ें और समझें तो आपको एमडी कैट क्लियर करने से और टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज नेचर। नेचर का लफ्जी मतलब है असली हालत या किसी चीज़ का कुदरती तौर पर पाया जाना। वर्ड नेचर एक लैटिन वर्ड नेचुरा से ड्राइव किया गया है और नेचुरा का मतलब होता है नेचुरल करैक्टर, यानी किसी भी चीज़ का कुदरती तौर पर पाया जाना या असली हालत में पाया जाना। डेफिनेशन क्या होगी? एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कोई भी चीज़ जिसमें ह्यूमन का अमल दखल ना हो, वो अपनी असली हालत में पाई जाए, उसे हम कहते हैं नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे बालों का नेचुरल कलर ब्लैक है। हम पार्लर में जाके उसको डाई करवाते हैं और डाई करवाने के बाद उसका कलर ब्राउन या रेड हो जाता है। अब उसका कलर नेचुरल नहीं होगा क्योंकि उसमें ह्यूमन का अमल दखल हो गया है। अब बच्चे, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया था, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब हम बायोलॉजी को डिफाइन करेंगे। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी बायोलॉजी क्या है? वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग को स्टडी किया जाता है। वर्ड बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी ऑफ। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ लाइफ। नाउ वी विल सी लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का लफ्जी मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का लफ्जी मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ।
अब हम देखते हैं बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। बच्चे, स्पेशलिस्ट ऑफ बायोलॉजी, ये हम कह सकते हैं द पर्सन हु स्टडी बायोलॉजी इज नोन एज बायोलॉजिस्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई नॉन लिविंग थिंग्स आर स्टडीड इन बायोलॉजी। इसका रीज़न ये है कि लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करती हैं और इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। अपने सर्वाइवल के लिए हमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना पड़ता है। लेकिन हम किन नॉन लिविंग थिंग्स को बायोलॉजी में स्टडी करेंगे बच्चे? जिनके ख़त्म हो जाने से लाइफ के ख़त्म होने का भी खदशा हो। जैसे वाटर, अगर दुनिया से जितना भी वाटर है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम वाटर को बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। इसी तरह एयर, दुनिया में जितनी भी एयर है अगर उसको ख़त्म कर दिया जाए तब भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हम एयर को भी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे क्या हम इंजन या फ़ैन को बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर दुनिया से सारे फ़ैन या इंजन को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या लाइफ ख़त्म हो जाएगी? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर मेरा भी यही जवाब होगा कि हम फ़ैन या इंजन को बायोलॉजी में स्टडी नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं हम उनको भी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो यही बात आपकी बुक पे लिखी हुई है, बायोलॉजिस्ट डील विद नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे। बायोलॉजिस्ट हर उस नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करेंगे जो किसी भी तरीके से लिविंग थिंग पर इफ़ेक्ट रखती हो। बच्चे, नेक्स्ट है, बायोलॉजिस्ट strive to understand, explain, integrate, describe the living part of the world। यानी बायोलॉजिस्ट क्या करने की कोशिश करते हैं? वो दुनिया के लिविंग पार्ट को पहले समझते हैं, फिर उसको लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इस चीज़ को इस तरह से समझा है, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको रिसर्च पेपर की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।